अरे सुनो सब, आज हम इंग्लिश का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस सीखने वाले हैं। इंग्लिश में टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेंस ही बताता है कि काम कब हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। टेंस के बिना सेंटेंस अधूरा है और गलत लगता है। अगर टेंसेस तुम्हें क्लियर हो जाए तो तुम इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बताता है अभी हो रहा है, ये रेगुलरली होता है जो सब कुछ, वो प्रेजेंट टेंस बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का हिंदी मीनिंग होता है रोज़ का काम, ये जनरल बात। ओके, हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस सीख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं हर दिन क्रिकेट खेलता हूँ। वो स्कूल जाती है। शी गोज़ टू स्कूल। शी गोज़ टू स्कूल। सो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? ही, शी, इट। इनके साथ में वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं। तो ये होता है हमारे सिंपल प्रेजेंट में, ये वाला रूल यूज़ होता है। इन पे चीज़ है आपके एग्जाम्पल्स। तो ये होता है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट है। नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हिंदी मीनिंग है अभी इस वक्त हो रहा काम। जो भी काम इस वक्त हो रहा है उसको हम बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से। तो देखो, आई एम रीडिंग बुक। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो आई एम रीडिंग बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। वो फुटबॉल खेल रहा है। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। और इसमें हम जो स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम एस आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। ओके, तो ये होता है हमारा यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी में मीनिंग होता है काम अभी भी कंप्लीट हुआ है। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। उसने खाना बना लिया है। शी हैज़ कुक्ड फूड। शी हैज़ कुक्ड फूड। इसमें जो रूल यूज़ होता है वो ये है, आई, यू, वी और दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका हिंदी में मीनिंग होता है काम कुछ समय से चल रहा है और अभी अभी हो रहा है, या फिर इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो यहाँ 2 साल से काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years. शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years. Now we talk about past tense. Past tense means होता है, ये बताता है कि काम पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है उसके बारे में। तो सिंपल पास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब होता है पिछले समय में कंप्लीट हुआ काम, उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैं कल बाज़ार गया था। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। उसने पिछले हफ्ते फुटबॉल खेला था। शी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक। शी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक। नाउ वी स्टडीड अबाउट पास्ट कंटिन्यूस। इसका हिंदी मीनिंग होता है पिछले समय में कोई काम चल रहा था उसके हिसाब से। ठीक है, तो सेंटेंस है, जब तुमने मुझे कॉल किया तब मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। आई वॉज रीडिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। वो कल रात टीवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। दे वर वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। नाउ वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है एक काम कंप्लीट हुआ था, उसके बाद दूसरा काम हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने 8 बजे से पहले डिनर कंप्लीट कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई डिनर बिफोर 8 PM. मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। नाउ वी लर्न अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है पिछले समय में कोई काम कुछ देर से चल रहा था। उसके आने से पहले मैं 2 घंटे से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव। आई हैड बीन
आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव्ड। वो सुबह से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। So we're going to complete a future tense wala part in the next video. If you want that part then do comment below. So तो अब तुमने देखा टेंस कैसे सेंटेंस का सेंस कम्प्लीटली बदल देते हैं, है ना। अगर तुम्हें टेंस क्लियर है तो तुम क्या कब कैसे कहना है ईजिली समझ पाओगे। रोज़ थोड़ी प्रैक्टिस करो, हर दिन एक टेंस के 5-5 सेंटेंस बनाओ और धीरे धीरे तुम्हारी इंग्लिश नेचुरल और फ्लुएंट हो जाएगी। और याद रखो, इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय बाय।